बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत का करारा जवाब दिया है। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा छुपाई जा रही महत्वपूर्ण जानकारियों को अब सार्वजनिक करने का आदेश जनता के अधिकारियों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में 3 अहम बिंदु स्पष्ट किए। आधार कार्ड को मान्यता, 65 लाख मतदाताओं के नाम विलोपन की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना और दूरदर्शन अखबार समेत अन्य माध्यमों से इसे प्रायश्चित करना। तेजस्वी ने कहा कि यह फैसला उन ताकतों का करारा जवाब है जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती हैं। तेजस्वी यादव ने उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन समेत विपक्षी नेताओं का आभार व्यक्त किया। पत्रकार भाइयों का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एसआईआर को लेकर के हम सभी विपक्षी दलों ने, सदन हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, सड़क हो या बिहार भी बंद करने की बात आई तो हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, तो हम लोगों ने कोई कसर जो है लड़ाई लड़ने में नहीं छोड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद, कई दिनों से जो बहस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और आज इंटरिम ऑर्डर में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है, आधार कार्ड को लिया जाएगा। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन शिफ्टेड है, किनको डेथ माना गया है, कौन रिपीटेड वोटर्स हैं, कौन अनट्रेसेबल हैं, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो एनडीए के सांसद के भी हैं, एनडीए के मेयर के भी हैं, एनडीए के एमएलसी के भी हैं। कितने पैमाने पे गड़बड़ी चल रही थी, कितना हमको लोगों ने गाली दिया। और आश्चर्य की बात है, चुनाव आयोग चुप रहे। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमिश्नर, एक बार भी पार्लियामेंट हुआ, बिहार बंद हुआ, सदनों में, सुप्रीम कोर्टों में लोगों ने शंकाएं जताई,
शिकायतें की, लेकिन एक बार भी हिम्मत करके ज्ञानेश गुप्ता जी ने हिम्मत नहीं की कि सामने आकर के देश के लोगों को बताएं कि चुनाव आयोग क्या कर रही है। क्या विपक्ष के लोगों ने, कई ईमानदार पत्रकारों ने जो इस पे काम किया है, हम अजीत अर्जुन जी को भी खुल करके धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आज देश को ऐसे ही पत्रकारों की जरूरत है। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन एक बार भी इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने नहीं आए। हाँ, एकदम जन्माष्टमी 16 को या 17 से हम लोग यात्रा पे हम लोग निकलेंगे और जनता को इनके खेल के बारे में बताएंगे। और जनता का, हम लोगों का, मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों के साथ खड़ी है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का है ना, सुप्रीम कोर्ट में कहने के अंदर चलिए हो गया। शुक्रिया को, जितने बिहार के मतदाताओं को, चाहे कोई समाज के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब बिहारी अब एक हो गया है और इनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और कोई आप लोगों का सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। अरे भाई चलो, तेजस्वी के कारण सबका एक एक तो बनने लग गया। अभी तो बहुत लोग हैं लिस्ट में। अब जब जारी होगा, चुनाव आयोग डेटा इसीलिए ना छुपा रहा था। अब जब 65 लाख लोग का जब जारी होगा बूथ वाइज और कारण वाइज, तो और नंगा होने वाले ये लोग, कहीं बचने वाले ये लोग नहीं। हमने वादा किया था कि किसी भी बिहार के लोगों का मतदाता जो है, किसी का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। उस काम में हम लगे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर जो जेन्युइन बिहार के लोग हैं उनका नाम कटने नहीं देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये तो गुजरात से लोग घुसपैठी आ गया है। ये तो सबूत है ना, कहीं और का तो आया नहीं आया, लेकिन गुजरात के घुसपैठी जरूर आ गए बिहार में। और कोई सवाल? क्या चीज को लेके? हमने बहुत पहले ही लिखा है। हमने मुख्यमंत्री जी को पहले ही लिखा है। चिराग पासवान जी पीछे पीछे है तो, और लेकिन आप सरकार में और आप ही अपने सरकार से मांग कर रहे हैं। अद्भुत है। हम आपको बता दें, कई ऐसे चैनल हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे जब बहस चल रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज कर करके कुछ कुछ दिखा रहे थे, चाहे आधार से रिलेटेड हो या कुछ हो, विपक्ष को गलत ठहराया जा रहा था। आज क्या हो गया आदेश में? अब वैसे न्यूज चैनल अपना मुंह दिखाने लायक रहेंगे क्या, जो किसी के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पे काम करते हैं? भारी भारी विद्वान सब बैठा हुआ है, हमको भी तो पता है कौन काम बैठा है, क्या कार्य कर रहा है। अरे हम लोग तो शुरू से मांग करते रहे ना, जहाँ आधार हो, राशन हो, मनरेगा हो। गरीब के पास जो है वही ना मांगोगे, जो चीज है नहीं कहाँ से मांगेंगे? आप अपने ही इलाके चले जाइएगा तो देखिए ना, बाढ़ आया हुआ, जाकर के वहां कागज देखिएगा कि अपना जान बचाइए। चोर के दाढ़ी में तिनका।
आपने नाम काटा है, कुछ भी है तो आप दिखाओ ना, कारण बताओ ना। और वेबसाइट पे जो पहले अपलोड किया था बाद में इमेज फॉर्मेट में कर दिया गया, उसको भी हैवी फाइल कर दिया गया, ताकि सच को छुपाने का प्रयास किया गया। चुनाव कमीशन जान रहा था कि गलती कर रहा है, जबरदस्ती बीएलओ से फॉर्म भरवा रहा है, एक जगह बैठ करके अपने साइन कर रहा है, जमा कर रहा है। आगे सर आप लोग ये जो हम लोगों की मांग क्या थी भाई, ठीक है एसआईआर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तो सवाल डॉक्यूमेंट और टाइमिंग को लेकर के था, जो पलायन किए थे उनको लेकर के था। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दे दिया है, और अब पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगा सब चीज, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लोग और नजर रखेंगे, कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं देखेंगे, कोई जेन्युइन वोटर का ना कटे। बॉर्डर के बाद तो कुछ तो शर्म करके आना चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन जैसा रवैया लगता है कि वो अभी भी इसके बाद भी प्रेस मीडिया के सामने, देश के सामने अब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने खास तौर पे 27 तारीख से ही, जब आनंद फानन में 25 जून को जो इसका नोटिफिकेशन आया था, तभी इनके षड्यंत्र को हम लोग समझ गए। और 27 जून से लगातार आप लोगों के बीच हमने कई एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और बड़े मुखरता से सभी विपक्ष के साथियों ने साथ दिया और लड़ाई लड़ी। और जो देशवासियों ने विश्वास जताया, उन सबको पुनः हम दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोग सब लोग समझते हैं इनके डिजाइन को, जो मोदी जी शाह जी करना चाहते हैं। आप बताओ, गुजराती भी बिहार का वोटर बन रहा है, एक साल वहां वोट दिया और एक साल यहाँ वोट देगा, फिर कटवा के कहाँ वोट देगा, यानी 5 साल में कितना बार वोट देंगे भगवान ही जाता है। बिकू भाई, ऐसा स्थिति तो नहीं होना चाहिए। कौन सा नया नया तरीका सिखा रहे हैं भाई आप समाज को? पैमाने का अलग पैमाना है। तो हम लोग इनके डिजाइन को समझते हैं, और जमीनी स्तर पे या आने वाले समय में भाजपा क्या करने जा रही है और उनके चहेते अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये बिहार है। तेजस्वी सबको समझता है, हम बिहारी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, एक बिहारी सब पर भारी। और यही आज सुप्रीम कोर्ट के एंट्री ऑर्डर पर मोहर हम लोगों की बातों पर लगी है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि बिहार को अगर लोकतंत्र की जो जननी है, वहां से अगर लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, तो आप देख सकते हैं बिहारी की क्या ताकत है। अगर एक बिहारी खड़ा हो जाए तो ये लोग कहीं जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को खतरे में डाल रहे हैं, हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे तेजस्वी को गाली दो, मीडिया ट्रायल कराओ, या कोई भी काम कीजिए, आपके षड्यंत्र को इस बिहार की धरती से हम उजागर करेंगे और आपको नंगे पांव इस बार वापस भेजेंगे। और इस बार आने वाला जो चुनाव होगा, इसमें एनडीए की करारी हार होने वाली है। इन